हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर के घर में अनेक संकीर्तन लीलाओं में मग्न थे। बहुत आनंद में थे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ। विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के संग का आनंद ले रहे थे, उनकी मित्रता का आनंद ले रहे थे। उस समय वहां पे एक भक्त आए जिनका नाम था मुरारी गुप्ता। उन्होंने सीधा आते ही श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। उसके बाद मुरारी गुप्ता ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया और उन गौर और निताई श्री गौरांग और नित्यानंद के समक्ष प्रस्तुत हो गए हाथ जोड़ के। अच्छा, अभी देखिए, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का मुरारी गुप्त के साथ अत्यधिक प्रेम था और आत्मीयता थी। वो कैसा भी आदेश दे सकते थे। पूरा एक आत्मीयता, एक अपनापन था। ही वॉज वेरी वेरी प्लीज्ड विद मुरारी और इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के उन्होंने मुरारी गुप्त से कहा, मुरारी गुप्तेरे प्रभु बड़ सुखी मने अकपटे मुरारी रे कहिर आपने। बिना किसी कपट के, बिना किसी विचार हिचकिचाहट के मुरारी गुप्ता से बोलते हैं, हे मुरारी, जो आपने अभी किया है वो उत्तम नहीं है। आपने वैष्णव सदाचार का उल्लंघन किया है, व्यतिक्रम, आपने मर्यादा व्यतिक्रम किया है। प्रणाम करते समय आपने मर्यादा व्यतिक्रम किया है। वाइल ऑफरिंग ओबीसियंसेस कोथा तुमी शिखाइबा। अरे, आप तो दूसरों के लिए अध्यापक हैं, दूसरों के लिए टीचर हैं, लेकिन अगर आप ही उत्तम नहीं करेंगे तो दूसरों को शिक्षा कैसे प्रदान कर पाएंगे। व्यवहारेण धर्म तुमी लंघ के न। आप तो व्यवहार का जो धर्म है उसको लांघ रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। मुरारी गुप्त भी बड़े प्रेम से प्रस्तुति की अपना, बोले, हे भगवान, मैं कैसे जानूंगा, आप मुझे सिखाइए, मुझे तो मालूम नहीं। मोर चित्त तुमी लई आछ ये न मते। भगवान बोले, ठीक है ठीक है, मैं समझाऊंगा, अभी आप घर पे जाइए और मैं कल आपको बताऊंगा सही व्यवहार क्या होना चाहिए और आप कल तक सब समझ जाएंगे। अभी देखिए क्या चल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो किस मुरारी गुप्ता के व्यवहार पे महाप्रभु कमेंट कर रहे हैं और मुरारी गुप्ता क्या समझने वाले हैं कल तक। तो मुरारी गुप्ता बहुत आनंदित भी हुए कि भगवान ने उनको करेक्ट किया, उनको ठीक किया, उनको चेस्टाइज किया, लेकिन साथ ही साथ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या शिक्षा मिलने वाली है। संभ्रम चलीला गुप्ता सभय हर्षे शयन करीला गिया आपन आरवास से। संभ्रम, ही वाज एप्रीहेंसिव आल्सो, ही वाज जॉयफुल आल्सो, बोथ द थिंग्स। घर पे गए, विश्राम किया। सपने में उन्होंने क्या देखा, उस रात सपने में उनको नित्यानंद प्रभु दिखे। नित्यानंद प्रभु जो भक्तों में अति श्रेष्ठ हैं, महाभागवत हैं, भगवान के सेवक तत्व हैं, वो नित्यानंद प्रभु दिखे और उन्होंने एक रेसलर का एक मल्ल वेश धारण किया था और मल्ल वेश धारण करके वो मुरारी गुप्त के सामने आ रहे थे। मुरारी गुप्त ने यह भी देखा कि मुरारी गुप्त भगवान नित्यानंद प्रभु के पीछे एक बहुत बड़ा शेष है, एक सर्प है। नित्यानंद शीरे देखे महानाग, एक बड़ा नाग है, फना करे। बहुत बड़ा सर्प, बहुत बड़ा नाग है, जिन्होंने अपने फणों को नित्यानंद प्रभु के शीश के पीछे फैलाया हुआ है। और उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ में एक हल धारण किया है, एक मूसल धारण किया है। देयर इज अ प्लाव एंड देयर इज अ क्लब इन हिज हैंड्स। और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जैसे दिख रहे थे। और उन्होंने देखा, मुरारी गुप्त ने, कि भगवान विश्वाम्बर यानी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को चामर कर रहे हैं, फैन कर रहे हैं, शीरे पाखा धरी, पंखा कर रहे हैं। स्वप्ने प्रभु हासी कहे जानीला मुरारी। और चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए मुरारी गुप्ता को बोलते हैं, अब समझ गए क्या? कृपया मुझे हमेशा नित्यानंद का दास समझिए, नित्यानंद प्रभु का सेवक समझिए। मैं उनसे छोटा हूं। आमी ये कनिष्ठ मने बूझा है विचार। मैं छोटा हूं और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों स्वप्न में जो दिख रहे हैं मुरारी गुप्त को, दोनों मुस्कुरा रहे हैं और मुरारी गुप्त के ऊपर मुस्कुराते हुए मानो
कृपा बरसा रहे हैं। और इस प्रकार से मुरारी गुप्ता को आदेश देने के बाद दोनों के दोनों भाई जो थे गौर और निताई वहां से अदृश्य हो गए। जब मुरारी गुप्ता सुबह जागे, प्रातःकालीन जागृत हुए, तो जोर जोर से रोने लगे और बार बार नित्यानंद 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 कह के पुकारने लगे। अभी मुरारी गुप्ता की जो पत्नी थी वो बहुत घबरा गई, इन्होंने क्या सपना देखा, ऐसे क्यों रोते जा रहे हैं और बहुत गहरी गहरी सांसें लेके ऐसा नित्यानंद को पुकार रहे हैं, नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद, श्वास छाड़ी घन घन। डर गए और मुरारी गुप्ता की जो पत्नी थी वो जोर जोर से भगवान कृष्ण को पुकारने लगी, हे कृष्ण मेरे पति को क्या हो गया पता नहीं। लेकिन मुरारी गुप्ता तब तक समझ गए थे कि नित्यानंद जो है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ये बात पे ध्यान रखते हुए मुरारी गुप्ता श्री गौरांग महाप्रभु से मिलने के लिए गए। वहां पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ विराजमान थे। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के राइट में विराजमान थे। दक्षिणे दक्षिणे से नित्यानंद प्रसन्न वदने, वेरी स्माइलिंग नित्यानंद, मुस्कुरा रहे थे। तब मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद भगवान विश्वाम्भर को प्रणाम किया। देखिए पिछले दिन आए थे तो पहले भगवान विश्वाम्भर को प्रणाम किया था, उसके बाद नित्यानंद। लेकिन रात्रि के स्वप्न में उनका पूरा दृष्टिकोण बदल गया कि भगवान उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, फिर महाप्रभु को प्रणाम किया। भगवान विश्वाम्भर मुस्कुराए और बोले, मानो जैसे उनको कुछ मालूम ही ना हो। मुरारी गुप्ता से बोलते हैं, आज आपने ऐसा क्यों किया? मुरारी ने तभी उत्तर दिया, भगवान जैसा आपका आदेश वैसा ही तो करूंगा, आप ही ने तो आदेश दिया है ऐसा करने को। मुरारी गुप्ता बोलने लगे, जैसे एक घास का तिनका वायु के प्रभाव से उड़ जाता है, उसी प्रकार से हे भगवान सारे के सारे जीव आपकी शक्तियों के प्रभाव में ही कार्य करते हैं। एवरीबडी एक्ट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर पोटेंसीज। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुरारी आप मुझे बहुत प्रिय हैं, इसीलिए मैंने आपको ये गुह्य तत्व दर्शाया है। आई हैव फेल्ट no hesitation to tell you this confidential truth. I have informed you of the confidential truth because you are very dear to me. उसके बाद भगवान ने अपनी महिमाओं का ज्ञान विस्तार से मुरारी गुप्ता को दिया। और उस समय भगवान के जो सबसे निकटीय पार्षद वहां पे थे, गदाधर पंडित, उन्होंने भगवान के द्वारा उनके मुख से प्राप्त हुआ महाप्रसाद जो है भगवान का, योगायत तांबूल प्रिय, जो तांबूल भगवान के मुख से प्राप्त हुआ है वो महाप्रसाद के रूप में एक्चुअली पहले गदाधर पंडित ने जो तांबूल था वो महाप्रभु को दिया। और जब तांबूल दिया महाप्रभु को, अभी देखिए महाप्रभु बैठे हैं, उनके पास नित्यानंद प्रभु उनकी राइट साइड में बैठे हैं, लेफ्ट से गदाधर पंडित आए, उन्होंने तांबूल दिया। और तांबूल देने के बाद बोलते हैं, महाप्रभु ने जो उस तांबूल को चबाया, वो चबाया हुआ तांबूल महाप्रसाद के रूप में मुरारी गुप्ता को दिया। मुरारी ने बड़े ही आदर सत्कार से, बहुत ही सम्मान से उस महाप्रसाद को अपने दोनों हाथों में स्वीकार किया। और उस महाप्रसाद को स्वीकार करके खाई या मुरारी, उसे जब खाया उसको ऑनर किया, मुरारी गुप्ता पूरे प्रेम में महा आनंदे मत्त होइया, बड़े आनंद में विह्वल हो गए, एक्सटेसी में इंटॉक्सिकेटेड हो गए। तभी श्री गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, हे मुरारी अभी आप जाइए और अपने हाथ धो के आइए। मुरारी ने तभी कोई हाथ धोया नहीं, उसी हाथ को जिससे भगवान का महाप्रसादी, भगवान के मुख से प्राप्त हुआ तांबूल अपने हाथ में लिया था, उसी हाथों को लिया और मुरारी ने अपने शीश पे उसको लगा लिया, मानो हाथों को अपने सर पे लगा के साफ कर लिया हो, मानो भगवान के महाप्रसाद, भगवान के झूठे को अपने सिर पे लगा रहे हैं। इससे वो महाप्रसाद का सम्मान कर रहे हैं। बोले उससे कोई हाथ झूठा नहीं होता, ये तो हाथ पवित्र हो गया, इसको अपने सर पे लगा के मैं उस महाप्रसाद का सम्मान कर रहा हूं।
जब मुरारी गुप्त ने ऐसा किया, भगवान उस समय बोलते हैं, अरे ऐसे क्यों किया, आपकी तो जाति अरे बेटा जाति गेल तोरा, तुम्हारी जाति अशुद्ध हो जाएगी, ऐसे मत करो, आप मेरे जूते को स्पर्श करके दूषित हो जाएंगे। ऐसा भगवान जब भी बोले, और उस समय भगवान ने बड़ा सुंदर तत्व देखिए दर्शाया। देखिए भगवान इस प्रकार से विनम्रता से एक प्रकार की मुरारी गुप्ता की परीक्षा ले रहे हैं और विनम्रता से बोलते हैं, आपकी जाति नष्ट हो जाएगी, आपने मेरा जूता अपने सर पे लगा लिया। लेकिन मुरारी गुप्ता को मालूम है इस जाति नष्ट नहीं होगी, भगवान का रूप तो परम शुद्ध है, भगवान का रूप सच्चिदानंद विग्रह है, कोई थोड़ा सा भी भौतिक प्रदूषण नहीं है, भौतिक कंटेमिनेशन, भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं है भगवान के रूप में। तो जब मुरारी गुप्ता ने ऐसी श्रद्धा को दर्शाया भगवान के रूप के बारे में, भगवान के प्रसाद के ऊपर ऐसी श्रद्धा को दर्शाया, उस समय भगवान मानो एक आवेश में आ गए, अपनी भगवत्ता के आवेश में। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं, कभी कभी भक्त की भक्ति के प्रभाव से भगवान अपनी भगवत्ता प्रदर्शित कर ही देते थे, एंड ही वुड सडनली एंटर द मूड ऑफ सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर आवेश में आ गए और उस समय घोषणा करने लगे कि एक काशी में एक सन्यासी रहते हैं प्रकाशानंद, और वो प्रकाशानंद नामक सन्यासी जो है मेरे रूप का खंडन करते हैं, क्योंकि वो वेदांत सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं, लेकिन मेरे रूप को नहीं मानते, हमेशा निराकार तत्व का प्रचार करते हैं। क्योंकि वो मेरे रूप के परम सत्य को नहीं मानते, मेरे साकार रूप को नहीं मानते, इसीलिए उसके शरीर में अनेक अपराध निवास करते हैं, उसके शरीर में कुष्ठ रोग निवास करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं समय आने पे ये सब के सब पाप जो हैं फलित होंगे, ये सब अपराध फलित होंगे। अरे वो प्रकाशानंद जानता नहीं कि मेरा ये जो रूप है सौम्य वपुः, ये जो द्विभुजा रूप है, दिखने में एक मामूली मनुष्य रूप लगता है, लेकिन इस रूप में अ, अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस रिसाइड इन माय बॉडी। कैसे बोल सकता है वो प्रकाशानंद सन्यासी, वो मायावादी कैसे बोल सकता है कि मेरा शरीर माया है, मेरा शरीर भौतिक जगत की प्रकृति से बना है, ऐसा कैसे बोल सकता है वो? हे मुरारी, मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि आप मेरे बहुत ही निकटीय सेवक हैं। जो भी मेरे रूप के दिव्य तत्व को समझता नहीं है, उस व्यक्ति का नाश हो जाएगा, चाहे वो कितना ही अपने आप को अध्यात्मवादी क्यों ना बोले। अरे मेरे इस रूप की पूजा तो ब्रह्मा जी करते हैं, शिव करते हैं, अनंत करते हैं, सारे के सारे देवता इस रूप को अपना एकमात्र प्राण मानते हैं। यहाँ तक कि जो अपने आप को पवित्र कहने वाले जीव हैं, वो पवित्र जीव भी अति पवित्र हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं इस रूप को स्पर्श करके। तो कैसे वो मायावादी सन्यासी बोल सकता है कि ये रूप मिथ्या है, माया है? हे मुरारी, आज मैं आपको अपने रूप का तत्व बड़ी ही स्पष्टता से समझा रहा हूं, कैसे मेरा रूप एक शाश्वत रूप है, मेरे सेवक शाश्वत हैं, मेरे सेवक के सेवक शाश्वत हैं। किसी को भी भौतिक जगत के प्रभाव में मत समझना। मेरी लीलाएं, मेरे गुण सभी शाश्वत है, मेरे कार्य शाश्वत हैं। मेरा सत्य मोर लीला कर्म, मेरी लीलाएं एक परम सत्य है। देखिए, जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं परिवार में, या अपने भौतिक कार्य, धन कमाते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, परिवार को संभालते हैं, लेकिन वो सब परम सत्य नहीं है, वो एक टेम्परेरी रियलिटी है। हमारी मृत्यु के साथ वो सब रियलिटी समाप्त हो जाती है। लेकिन भगवान के सारे कार्य परम रियलिटी है, भगवान की लीला, भगवान के कर्म, भगवान का धाम। और जो इन सबको मिथ्या बोलता है, उस व्यक्ति का अंत होगा, उसे बहुत अपराध भुगतने पड़ेंगे। फिर भगवान और महिमा गान करने लगे, अपनी ही महिमा भगवान बता रहे हैं। मेरी महिमाएं सुन के हर प्रकार की अज्ञानता नष्ट होती है। फिर भी पापी लोग बोलते हैं कि भगवान की लीलाएं मिथ्या है, इट इज सम काइंड ऑफ माइथोलॉजी। क्योंकि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वो समझ ही नहीं पाता ये तत्व क्या है।
फिर भगवान श्री विश्वाम्बर आगे बोलने लगे, अरे शिव जी, जब मेरी महिमा गान का आनंद लेते हैं, इतने दिव्य स्तर पे पहुंच जाते हैं कि उनके वस्त्र गिर जाते हैं जब वो नृत्य करते हैं, लेकिन उनको अपने वस्त्रों की भी सुध बुध नहीं रहती। फिर श्री विश्वाम्बर भगवान बोलते हैं कि श्री अनंत शेष, जो सभी ब्रह्मांड का बोलते हैं उनका सस्टेनर है, उनको मेंटेन करने वाले, वो सभी ब्रह्मांड को सस्टेन करने की शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं? मेरी महिमा गान करके। शुकदेव गोस्वामी और नारद जैसे अनेक महर्षि हर समय एक प्रकार के नशे में रहते हैं, मेरी महिमा गान करके उनको भौतिक प्रकृति का प्रभाव नहीं होता। ये यशः श्रवणे शुक नारद आदि मत्त, मत्त मीन्स इंटॉक्सिकेटेड, चारी वेद वखाने ये यशेर महत्व, और चार वेद भी असीमित तरीके, अनलिमिटेड वेज, असीमित तरीके से मेरी महिमा गान करते हैं, और उन महिमाओं का कोई अंत नहीं है। हे मुरारी, अगर कोई हे न पुण्य कीर्ति प्रति अनादर करे, कोई मेरी इस पुण्य कीर्ति के प्रति अनादर करे, से कभू ना जाने गुप्त मोर अवतार, वो कभी मेरे अवतार को समझ ही नहीं पाएगा। भगवान को समझना है तो पहले उनकी महिमाओं को, उनकी कथाओं को सुनिए, श्रवण कीजिए। इस प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु जब मुरारी गुप्त के समक्ष ये गुह्य तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुरारी गुप्त के माध्यम से वो सभी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं, सत्य मोर विग्रह सेवक लीला स्थान, मेरा विग्रह यानी मेरा रूप, मेरी लीला, मेरा स्थान यानी अबोर्ड यानी धाम, और मेरे सेवक सब एक शाश्वत सत्य है। इस प्रकार से भगवान ने अपने तत्व को बड़ी विस्तार से बताया, और थोड़े ही समय बाद, पूरा ये विस्तार से ज्ञान देने के बाद, भगवान विश्वाम्बर फिर से पुनः अपनी बाह्य चेतना में आ गए। कुछ समय के लिए वो ईश्वर आवेश में प्रवेश कर गए थे, मानो भूल गए हो कि इस समय उनको भक्त की भाव को प्रदर्शित करना है। लेकिन जब फिर से बाह्य चेतना में आ गए, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को आलिंगन किया और अपने भाई के समान स्वीकार किया। भाई बलि मुरारी रकल आलिंगन, भाई के समान उनको आलिंगन किया, और फिर मुरारी गुप्त से बड़े ही वात्सल्य स्नेह भाव में, बड़ स्नेह करी, स्नेह भाव में वो मुरारी गुप्त से कुछ शब्द बोलने लगे और बोले, आप सच में मेरे शुद्ध सेवक हैं, क्योंकि आप नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ गए हैं। आपने सही प्रकार से नित्यानंद प्रभु को सही सम्मान दिया, इसलिए यू आर माई सर्वेंट। क्योंकि अगर कोई बोलता है वो मेरा सेवक है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका लेश मात्र भी अपमान है, कोई द्वेष है या अनादर है, ऐसा व्यक्ति मेरा सेवक हो ही नहीं सकता। उसके लिए मेरे हृदय में कोई प्रेम नहीं है। हे मुरारी गुप्ता, अभी आप अपने घर जाइए, आपने अपनी प्रेम भक्ति से मुझे खरीद लिया है, क्योंकि आप नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ गए। Therefore you have bought me, you have purchased me। इस प्रकार से मुरारी गुप्त को भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की अपार कृपा मिली, जैसी हनुमान जी को रामचंद्र से मिली थी कृपा। भगवान ने आलिंगन किया मुरारी गुप्त को, जैसे रामचंद्र ने हनुमान जी को आलिंगन किया था। मुरारी गुप्त घर पे आए, ऐसे आनंद में डूबे हुए थे, और मानो भगवान जो है नित्यानंद प्रभु के साथ, दोनों के दोनों मुरारी गुप्ता के हृदय में प्रवेश करके उनके साथ उनके घर पे आ गए हो, ऐसा लग रहा था। मानो मुरारी गुप्ता महाप्रभु के घर से तो आ गए, लेकिन लग रहा था गौर और निताई को अपने हृदय में ले आए हैं। पूर्ण रूप से गौर और निताई के चिंतन में मग्न थे। जब मुरारी घर पे आए, अंतरे विवल गुप्त चले निजबा से, मुरारी घर पे आए, उनका हृदय बहुत विवल हो गया, और वो
मन ही मन ध्यान कर रहे थे, कभी कुछ, और अपने आप से बातें कर रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, कभी कभी आनंद में बोलते चलो अभी खाने का समय हो गया, अभी मैं खाता हूं। और इतने आनंद में खाने का समय हो गया, बोल तो रहे हैं लेकिन ध्यान गौरांग और नित्यानंद पे है। जब उनकी पत्नी सामने भोजन परोसी, प्रसाद भोजन लेके आई, मुरारी गुप्त महाप्रभु के प्रेम में इतने मग्न थे कि मुरारी गुप्त ने अपने हाथ से चावल लेके, मानो ध्यान में है, समाधि में है, और मानो अपने हाथ से महाप्रभु को खिला रहे हैं, और चावल इत्यादि लेके जमीन पे डालने लगे। और जैसे लग रहा है कि जैसे महाप्रभु सामने बैठे हैं और उनको खिला रहे हैं और बोल रहे हैं खाओ, 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 मानो महाप्रभु को खिला रहे हैं। ईट, ईट, कृष्ण बलि, खाओ खाओ खाओ, कृष्ण आई बोल बोल। और धीरे धीरे देख रहे हैं चावल को घी से मिक्स कर रहे हैं और जमीन पे फेंकते जा रहे हैं, लेकिन समाधि में वो सोच रहे हैं कि मैं तो भगवान को खिला रहा हूँ। मुरारी के ऐसे व्यवहार को देख के उनकी पत्नी अंदर से देख रही थी, रसोई घर से वो जोर जोर से हंस रही थी। और वो और चावल लेके आई और उन्होंने और चावल प्लेट पे परोस दिया, और मुरारी गुप्ता और चावल भगवान को खिलाते रहे, और लगातार कृष्ण का नाम जप कर रहे थे। और जो भी मुरारी ने अर्पण किया, इस प्रकार से बाहरी दृष्टि से तो लगेगा चावल फेंक रहे हैं जमीन पे, लेकिन भगवान उनके चावल को स्वीकार कर रहे थे। भगवान कभी मुरारी गुप्ता के द्वारा अर्पण किया हुआ भोग ठुकराते नहीं थे। और यहाँ पे वर्णन आता है बड़ा सुंदर, जितना भी राइस ऑफर किया भगवान ने खाया। अगले दिन सुबह भगवान विश्वाम्बर मुरारी गुप्ता के घर उनसे मिलने के लिए आए, और जैसे ही महाप्रभु आए, मुरारी गुप्ता वहां बैठे थे और कृष्ण का नाम लगातार जप कर रहे थे। जैसे ही भगवान श्री विश्वाम्बर को देखा, मुरारी गुप्ता ने उसी समय प्रणाम किया, और भगवान को मुरारी गुप्ता ने प्रणाम किया। मुरारी ने उस समय विश्वाम्बर भगवान को अच्छा सा आसन दिया बैठने के लिए। और तब मुरारी गुप्ता ने भगवान से पूछा, "अ, क्या प्रयोजन है आपके यहाँ आने का?" क्योंकि पहले सडनली, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था ऐसा, भगवान सुबह सुबह आ जाएंगे। बड़े आनंदित भी हुए। भगवान बोले, देखो आप तो एक वैद्य हैं, क्योंकि मुरारी गुप्ता एक डॉक्टर थे, एक फिजिशियन थे। तो महाप्रभु बोले, मुझे कुछ बीमारी हो गई है, मैं उसका इलाज कराने आया। मेरा पाचन शक्ति में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इनडाइजेशन हो गया है। तो मुरारी गुप्ता पूछे, आपको इंडाइजेशन किस कारण से हुआ? व्हाट इज द कॉज ऑफ योर इंडाइजेशन? क्या खाया कल आपने? भगवान बोले, अरे आप पूछ रहे हैं क्या खाया? कल आप चावल फेंकते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे खाओ खाओ। अरे आपको याद नहीं है, आप तो समाधि में थे। अपनी पत्नी से पूछो, आपकी पत्नी ने सब कुछ देखा। आपने जितना भोजन मुझे ऑफर किया प्रेम में, समाधि में, वो सब का सब मैं कैसे मना कर सकता था? आप इतने प्रेम से खिला रहे थे। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से कोई खिलाए तो भगवान मना नहीं कर सकते। और अब मैं आपसे क्या दवाई मांगू? आपका ही चावल मेरी बीमारी का कारण बना है। फिर उन्होंने बोला, जल पाने अजीर्ण करिते नार बल। ऐसा कहते हैं जब इस प्रकार से इनडाइजेशन हो जाए तो जल ग्रहण करना चाहिए। जल पान, जल पीने से ये सब इनडाइजेशन, अजीर्ण जो बीमारी हो गई है, वो ठीक हो जाएगी। और क्योंकि आपके चावल से मेरा पेट खराब हुआ है, आप ही के जल से मेरा पेट ठीक होगा। ऐसे कहते कहते भगवान ऐसा भक्ति के प्रेम में मग्न थे, उन्होंने मुरारी गुप्ता का पर्सनल जो उनका जल पात्र था उसको उठाया, और मुरारी गुप्ता के जल पात्र से भगवान ने जल ग्रहण किया। मुरारी गुप्ता देख के अपना होश संभाल नहीं पाए कि भगवान ने मेरे पात्र से मेरा झूठा जल ग्रहण कर लिया। मुरारी गुप्ता उस समय अनकॉन्शियस हो गए। और मुरारी गुप्ता का पूरा परिवार भगवान की ऐसे अद्भुत प्रेम अनुकंपा को देखकर भगवान का नाम बार बार पुकार रहे थे, महाप्रेम गुप्त गोष्ठी करय कंदन, और जोर जोर से रो रहे थे, हे न प्रभु हे न भक्ति योग हे न दासे, चैतन्य प्रसाद हैला भक्ति र प्रकाशे। देखिए भगवान कितने धन्य हैं, देखिए भगवान की भक्ति कितने धन्य है, देखिए भगवान के सेवक कितने धन्य हैं। इस भक्ति की महिमा को श्री गौरांग महाप्रभु दर्शा रहे हैं। देखिए जो कृपा मुरारी गुप्त को प्राप्त हुई, वो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े भट्टाचार्य नवद्वीप के पंडित थे, उनको भी प्राप्त नहीं हुई। इस समय भगवान दिखा रहे हैं
कि बड़ा धन होने से, विद्या होने से, प्रसिद्धि होने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। कोई बहुत फेमस हो गया है, जरूरी नहीं कि उससे भगवान की कृपा प्राप्त है। किसी के पास बहुत धन है, जरूरी नहीं वो कृपा का पात्र है। या किसी के पास बहुत विद्या, एजुकेशन आ गई है, जरूरी नहीं कि ही इज रेसिपिएंट ऑफ लॉर्ड्स मर्सी। अरे भक्ति की कृपा तो भक्तों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। इसीलिए वेद बोलते हैं वैष्णवों के सेवक और सेवकों के सेवक वो सच में सर्वोत्तम कृपा पात्र व्यक्ति हैं पूरे विश्व में। इस प्रकार से महाप्रभु ने मुरारी गुप्त पे प्रतिदिन अनेक प्रकार की कृपाओं की लीला की। और बोलते हैं केवल महाप्रभु ने जैसे मुरारी गुप्त पे कृपा करी, सिर्फ इन सब लीलाओं का श्रवण करेंगे तो व्यक्ति को जल्द ही कृष्ण भक्ति का जो धन है, भक्ति धन, वो बहुत आसानी से प्राप्त होगा। वन अचीव्स द ट्रेजर ऑफ डिवोशनल सर्विस, पाइए भक्ति दान। इसी संदर्भ में एक लीला आती है। एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर पे महाप्रभु जोर जोर से गर्जना करते हुए ईश्वर आवेश में प्रवेश किए और उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दर्शा लिया। और चतुर्भुज, चार भुजाओं में उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया था। और भगवान विश्वाम्बर उस समय गरुड़ को स्मरण करने लगे। गरुड़ गरुड़। उस समय मुरारी गुप्त श्रीवास ठाकुर के घर में पूर्ण रूप से आनंद में मग्न और जोर से गर्जना करते हुए आ, आ, प्रवेश किए, मानो महाप्रभु की सेवा में तत्पर है। क्योंकि महाप्रभु गरुड़ गरुड़ बोल रहे हैं, उन्हें गरुड़ चाहिए। तो मुरारी गुप्ता उस समय बन के आगे गरुड़, यानी बोले मैं वो सेवा करूंगा जो गरुड़ जी करते। मुरारी गुप्ता पूर्ण रूप से गरुड़ के भाव में प्रवेश कर गए और आके इस विश्वाम्बर भगवान के समक्ष बोलते हैं आइए मैं आपका गरुड़ हूं, आपको गरुड़ पे सवारी करनी है, मेरे कंधे पे बैठ जाइए, मैं आपको सवारी करता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उनका सेवक उनके भाव को समझ के वैसा ही मूड ले रहा है। भगवान ने बोला मेरे प्रिय मित्र, आप मेरे वाहन हैं। मुरारी गुप्ता बोले हाँ हाँ मैं आपका वाहन हूँ। मुरारी गुप्ता बोले अरे आपको याद है जब आप स्वर्ग से पारिजात लेने गए थे तो मैं उस समय आपका वाहन बना था। आपको याद है जब बाणपुर गए थे उस समय मैं आपका वाहन बन के साथ में गया था और मैंने कार्तिकेय का जो मोर है, कार्तिकेय का वाहन जो है मोर, स्कंदेर मयूर, उनको बहुत दंड दिया था, मैंने आपकी तरफ से युद्ध किया था। इसलिए भगवान उन्हीं लीलाओं को स्मरण करते हुए आज मेरी आपसे याचना है, आप मेरे ऊपर सवार कीजिए और बोलिए ये सवारी आपको कहाँ, ब्रह्मांड के कौन से कोने में लेके जाए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। उस समय जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र श्री विश्वाम्बर मुरारी गुप्ता के कंधे पे चढ़ गए और भगवान श्री का जो ये सुंदर लीला हो रहा है, ये श्रीवास ठाकुर के आंगन में हो रहा है। पूरा श्रीवास ठाकुर का जो घर है जय जय की ध्वनि से भर गया। सभी भक्त इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे। कैसे मुरारी गुप्त साक्षात लक्ष्मीपति को अपनी पीठ पे धारण किए हैं और आंगन में एक कोने से दूसरे कोने में भाग रहे हैं, मानो उड़ रहे हैं भगवान विष्णु की सवारी लेके। अनेक महिलाएं थी, उन्होंने हुला हुली ध्वनि करी, ऑस्पिशियस साउंड्स, और सभी भक्त जय जय कर रहे हैं। कुछ लोग क्रंदन कर रहे हैं, आनंद के विवल होते जा रहे हैं, भगवान का नाम पुकार रहे हैं। केह बले जय जय, केह बले हरि हरि। कोई जय जय बोल रहा है तो कोई हरि हरि बोल रहा है। केह बले ये न आई रूप ना पासरी, और कोई बोल रहा है हे भगवान मेरी यही याचना है कि ये जो दृश्य आज मैं देख रहा हूं हमेशा मेरे ये चित्त में छप जाए और कभी ये दृश्य को भूलूं नहीं। और कोई तो लोग इतने आनंद में आ गए, जोर जोर से दे आर स्लैपिंग देयर आर्म्स, अपनी भुजाओं को थपथपा रहे हैं, कोई अपनी जंघाओं को थपथपा रहे हैं, और कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं हमारे भगवान कितने महान हैं। भालर ठाकुर, हाउ ग्लोरियस इज अवर लॉर्ड। और कोई लोग दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर से बोल रहे हैं विश्वाम्बर की जय, विश्वाम्बर की जय। जिन्होंने मुरारी को अपना वाहन बनाया, मुरारी वाहन विश्वाम्बर की जय। और भगवान गौर सुंदर ये सब
ध्वनि के बीच में मुरारी गुप्ता की पीठ पे सवारी करते हुए वो पूरा आनंद में ईश्वर आवेश में मग्न उस आंगन में घूम रहे हैं। और बोलते हैं ऐसी कहीं लीलाएं श्रीवास ठाकुर के आंगन में हुआ करती थी, लेकिन बहुत कम भाग्यशाली जीव ही इसके दर्शन कर सकते थे। जिनके हृदय में अभी भी पाप प्रवृत्ति थी, अपराध प्रवृत्ति थी, वो इसके दर्शन नहीं कर सकते थे। इसलिए बोलते हैं कृष्ण को प्राप्त करना हो, कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने हो, तो धन से नहीं कर सकते, पांडित्य से नहीं कर सकते, प्रसिद्धि से नहीं कर सकते। श्री गौरांग महाप्रभु तो केवल भक्ति के प्रभाव से ही प्राप्त होते हैं। और इसीलिए बोलते हैं जो लोग भगवान की भक्ति भाव से उपासना करते हैं, उन भक्तों को और उनके सेवकों को जन्म जन्मांतर से जिन्होंने भक्ति का पालन किया है, आज उनको ये लीलाएं दिख रही थी। और जिन्होंने भी ये लीलाओं को देखा, उनके हृदय में ऐसा प्रभाव हो गया, वो जाके दूसरों को वर्णन करने लगे, दूसरों को वर्णन करने लगे। लेकिन जो पाप प्रवृत्ति के लोग थे, वो फिर भी समझ नहीं पाए, वो स्वीकार ही नहीं कर पाए कि ऐसा भी हुआ होगा। उनके मन में शंकाएं और डाउट आता रहा। इसलिए जब तक हृदय का प्रॉपर कॉन्शियसनेस, चेतना रेडी नहीं है, जितना मर्जी बता दो फिर भी समझने वाला नहीं। इस प्रकार से जब श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर आवेश से बाहर आए और अपनी बाह्य चेतना में फिर से अम, जागृत हुए, तो उस समय वो मुरारी गुप्ता की पीठ से उतर गए। और उस समय मुरारी गुप्ता भी जो गरुड़ के भाव में प्रवेश कर गए थे, वो भी अपने नॉर्मल मुरारी गुप्ता के भाव में वापस आ गए। और सभी वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए लीला को देख के। ऐसी कहीं लीलाएं हैं मुरारी गुप्ता की। इसी प्रकार से एक लीला ऐसी भी आती है कि तो एक दिन क्या हो गया, मुरारी गुप्त जो कि विचार कर रहे थे भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के अनेक अवतारों के बारे में, और सोच रहे थे कि भगवान हर अवतार में एक अलग भाव दर्शाते। विशेष रूप से भगवान का जो स्वतंत्र स्वभाव है उस पे चिंतन करने लगे। और विचार कर रहे थे कि जब तक भगवान और उनके पार्षद इस दुनिया में मौजूद हैं, मुझे अपना कल्याण करने के बारे में सोचना चाहिए। कृष्ण कहीं लीलाएं करते हैं और हर लीला में किस समय क्या योजना बना ले, क्या प्लान बना ले मालूम नहीं। कभी कभी तो सृष्टि करते हैं, कभी संहार करते हैं। उन्होंने रावण का अंत किया सीता को लाने के लिए, लेकिन बाद में देखते हैं सीता को वनवास भी भेज दिया। तो भगवान की लीला अचिंत्य है, कब किस प्रकार कैसी योजना करें पता नहीं। आज भगवान का इतना सानिध्य मिल रहा है, इतना अ, उनकी एसोसिएशन इतना नजदीकी से मिल रहा है, कब भगवान हमें छोड़ के चले जाएं पता नहीं। मुरारी गुप्ता ये सब बातों पे चिंतन करते हुए सोचने लगे, इसीलिए जब तक विश्वाम्बर भगवान इस पृथ्वी पे मौजूद है, मैं अपना शरीर पहले ही त्याग देता हूं, इससे पहले वो मुझे त्याग दे। इस प्रकार से विचार करते हुए मुरारी गुप्त ने अपने पास छुपा के एतेक निर्वेद गुप्त चिंती मने मने खरसान काती एक आनी ला यतने। उन्होंने एक बहुत ही शार्प चॉपर, जो काटने वाला ऐसा एक हथियार होता है चॉपर, उसको छुपा लिया। आनी या थुईला काती गृहे र भितरे निशा या एड़ी ब देह हरिष्य अंतरे। और वो चॉपर को लाके घर के अंदर छुपा दिया और सोचने लगे आज रात को मैं अपना शरीर अंत कर दूंगा। अभी देखिए, भगवान से छुप के कोई सीक्रेट काम करना कोई आसान है क्या? भगवान तो सबके हृदय में निवास करते हैं। वो तो समझ गए मुरारी गुप्ता के बिना बताए, वो मुरारी गुप्ता की पूरी योजना समझ गए। और भगवान जल्द से मुरारी गुप्ता के घर में आए, और मुरारी ने जैसे ही भगवान मुरारी गुप्ता के घर पे आए, मुरारी ने भगवान को प्रणाम किया और मुरारी पे अत्यंत करुणा दया रक्त करते हुए भगवान आसन पे बैठ गए और कृष्ण लीला बखान करने लगे, कृष्ण लीला सुनाने लगे। फिर भगवान बोले
हे मुरारी, क्या आज आप वो सेवा करेंगे जो मैं बोलूंगा आपसे? मुरारी बोला, अरे ये तो शरीर ही आपका है, आप जो बोले उस तरीके से इस शरीर का प्रयोग कर सकते हैं। आई बिलोंग टू यू। भगवान बोले, सच में ये शरीर मेरा है? मुरारी बोले, हाँ जरूर। तो भगवान ने नजदीक आए मुरारी के और उनके कान में विस्पर करके फुसफुसा के बोलने लगे, ऐसा बिल्कुल सीक्रेटली, मानो सबसे छुपा के बोल रहे हैं। बोलते हैं, हे मुरारी, मुझे वो चॉपर दे दो। आपने एक चॉपर, एक हथियार घर के अंदर छुपा के रखा है। ये काती थुईला देह छाड़ी बार तरे ताह आनी देह आछे घरे र बिथरे। जिससे आपने अपना जीवन अंत करने का योजना बनाया है, मुझे वो चॉपर आज दे दो। बड़ा ही शोक करते हुए, लेमेंटेशन करते हुए मुरारी बोलने लगे, हाय हाय, ये कैसी बात कर रहे हैं? किसी ने आपको झूठ बोला है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुरारी भगवान से छुपा रहे हैं। बोले, नहीं नहीं नहीं, आपको झूठ बोला है, झूठ बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। मुरारी बोले, अरे तुम तो बड़े भोले हो भैया, बड़े भोले हो। आप बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, और आप सोच रहे हैं जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं मुझे मालूम नहीं चलेगा। अरे मुझे मालूम है, ये चॉपर आप कहाँ से लाए हैं, ये हथियार किसने बनाया है और आपने इसे कहाँ छुपाया है। भगवान परमात्मा है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। वो सीधा घर के अंदर गए, उस स्थान पे गए जहाँ पे चॉपर रखा था, और खुद ही ले आए। और भगवान बोलते हैं, हे मुरारी, तुम इस प्रकार से व्यवहार करोगे? अरे मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? अगर आप चले जाएंगे तो मैं लीलाओं का आस्वादन कैसे करूंगा? संकीर्तन का आस्वादन कैसे करूंगा? आपके संग में ही तो मुझे आनंद आता है। और बोलते हैं, आपको ये सब आइडिया कहाँ से आ रहा है? किसने दिया ये आइडिया? हे मुरारी, मुझे वचन दो, आगे से कभी आप ऐसा कोई भी विचार अपने मन में नहीं लाएंगे। और ये सब कह के भगवान विश्वाम्बर ने मुरारी गुप्त को आलिंगन किया और अपना हस्त, अपना दिव्य हस्त मुरारी के सर पे रख दिया और बोलने लगे, मोरा माथा खाओ गुप्त, मोर माथा खाओ, यदि आर बार देह छाड़ी बार चाओ। अगर फिर से आपने अपना शरीर अंत करने की सोची तो मानो एक, ये तो जैसे मोर माथा खाओ, एज इफ यू आर किलिंग माई हेड। अच्छा नहीं होगा। यू आर ईटिंग, यू विल ईट माई हेड। मोर माथा खाओ, मोर माथा खाओ। जब इस प्रकार से भगवान बोले तो मुरारी जो थे भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया अपने अश्रुओं के जल से। और मुरारी रोते जा रहे थे, जैसे उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा और भगवान श्री शची नंदन रो रहे थे। उन्होंने मुरारी को उठाया और फिर से मुरारी का आलिंगन किया। देखिए, जो कृपा भगवान मुरारी गुप्ता पे बरसा रहे हैं, उसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, अनंत शंकर भगवान सभी तत्पर रहते हैं। देवता जो है श्री चैतन्य बोलते हैं कि ये सब देवता जो हैं, ये सब भगवान के अंश हैं। भगवान का प्रतिनिधि के रूप में उनको मानना चाहिए। भगवान के आदेशानुसार अनेक सेवा संभाल रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से तो भगवान से अभिन्न है। भगवान पूरे सृष्टि को सस्टेन करते हैं, धारण करते हैं अनंत शेष के रूप में। भगवान सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में, त्रिनेत्र शिव के रूप में संहार करते हैं। अ, इस प्रकार से बोलते हैं भगवान। और इस प्रकार से ये सब देवता जो कि भगवान की सेवा में इतनी तत्परता से मग्न है, एक दृष्टि से उनको भगवान से अभिन्न बोला गया है, इतना सम्मान है उनका। लेकिन बोल रहे हैं वो लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, वो भी तत्पर हैं जिन कृपा के लिए वो कृपा मुरारी गुप्त को प्राप्त हो रही है। ऐसा भाग्य था मुरारी गुप्त का, ऐसी कृपा थी श्री चैतन्य महाप्रभु की। बोले, एक पक्षी भी अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम जप करता है तो उसको भी चैतन्य महाप्रभु का धाम दर्शन देने को मिलता है। इवन इफ ए बर्ड चैंट्स, पक्षी मात्र, कोई बड़ा मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, एक साधारण सा पक्षी। और उसकी तुलना में अगर कोई बड़ा से बड़ा सन्यासी हो लेकिन गौरांग महाप्रभु की महिमा को स्वीकार नहीं करता, निंदा करता है या उनका अपमान करता है, जानिए दुष्ट गण, ऐसे दुष्ट व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक अंधा रहेगा, अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहेगा, उसको भगवान का धाम नहीं मिलेगा।
चाहे वो बहुत बड़ा तपस्वी ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो निंदक है, निंदा करता है, वो एक बहुत बड़ा, उसे बड़ा एक चोर माना जाएगा, बड़ा एक अपराधी माना जाएगा, चाहे वो बाहर से सन्यासी का रूप धारण किया है। बोले एक सन्यासी और एक चोर में कोई अंतर नहीं है। अगर एक सन्यासी निंदक है, यहाँ तक कि एक निंदक सन्यासी है, वो चोर से भी अत्यधिक मोर डेंजरस, अधिक मोर ज्यादा खतरनाक है उससे। क्यों ऐसा? क्योंकि चोर तो हमारा धन चुराता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर सन्यासी का रूप लेके आया है, लेकिन निंदा बोलता रहता है, तो लोग उस सन्यासी पे श्रद्धा रखते हैं और उससे अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो निंदात्मक व्यक्ति है, हमेशा निंदा करता रहता है, उसको भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा पे कोई श्रद्धा नहीं है, उससे सुनने से हमारी भक्ति नष्ट होएगी। चोर तो केवल हमारा भौतिक धन नष्ट करता है। और इसीलिए वो अपने शब्दों के द्वारा हमारी श्रद्धा नष्ट कर देता है। ऐसा सन्यासी, ऐसा कोई तथा कथित अध्यात्मवादी जिसको भक्ति का ज्ञान नहीं है और अपने शब्दों से हमारा श्रद्धा को छीन लेता है। और बोलते हैं कलयुग का विशेष रूप से लक्षण है कि शूद्र व्यक्ति शायद बड़े-बड़े तपस्वी का वेश धारण करके दान स्वीकार करेगा और अपना शरीर का पोषण करने के लिए दान स्वीकार करेगा और उसके धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आचार्य की गद्दी पे बैठ जाएगा। और लोग ऐसे तपस्वी, ऐसे योगी के पास बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, लेकिन उसका संग करके उनकी भगवान के ऊपर श्रद्धा नष्ट हो जाती है, उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है और ऐसा लीडर और उसके अनुयायी जन्म-जन्मांतर तक नरक में सजा भुगतते हैं। इसलिए बोलते हैं चोर जो है वो एक जन्म ही पीड़ा भुगतेगा, लेकिन जो निंदक व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो जन्म-जन्मांतर तक दंड भुगतता है। और बोलते हैं निंदा केवल ऐसा है नहीं कि भक्तों की नहीं, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से लेकर छोटे से छोटा प्राणी जो इस ब्रह्मांड में है, टॉप मोस्ट ब्रह्मा से लेकर सबसे छोटे से छोटा कीट, सब भगवान कृष्ण की शक्तियों की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं निंदा जो है भगवान कृष्ण को बहुत नाराज करती है, दुखी करती है। और लेकिन जो लोग बिना किसी अपराध के और निंदा के भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान उस व्यक्ति का उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। लेकिन अगर कोई 4 वेद पढ़ लिया, वेद पढ़ने के बाद भी उसकी निंदा की जो प्रवृत्ति है, वो समाप्त नहीं हुई, उसे कुंभीपाक नामक नरक में बार-बार पीड़ित होना पड़ेगा। बोले किसी ने पूरी श्रीमद् भागवतम ही क्यों ना पढ़ ली हो, लेकिन उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है अगर वो निंदा का सहारा लेता है, बार-बार निंदा में मग्न होता है। भगवान श्री गौरचंद्र इस प्रकार से नवद्वीप में, धाम में अपनी लीला प्रकट किए और लेकिन निंदक लोग जो थे, जिनको निंदा करने में बहुत आनंद आता था, वो महाप्रभु लीला को समझ नहीं पाए। अंत में वृंदावन दास ठाकुर इस अध्याय के अंत में ये मध्य खंड का 20वां अध्याय चल रहा है। उसके अंत में वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि मुझे केवल उन लोगों का संगति प्राप्त हो, उन लोगों का संग प्राप्त हो, जिनकी इच्छाएं और कार्य हमेशा श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में मग्न है, संलग्न है। और मुझे कभी उन व्यक्तियों का चेहरा भी नहीं देखना, मुख भी नहीं देखना, उनको देखना भी नहीं है, ऐसे पापी को जिनके अंदर पवित्रता नहीं है, जिनके अंदर चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति नहीं है, चाहे उनके पास अष्ट सिद्धियां ही क्यों ना हो, हर प्रकार की सिद्धि क्यों ना हो, हर प्रकार की सक्षमता क्यों ना हो, कौशल क्यों ना हो, हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना जिनको महाप्रभु के प्रति भक्ति ना हो। इस प्रकार से मुरारी गुप्ता को शांत करके भगवान अपने घर वापिस आ गए। मुरारी गुप्ता को जो उनकी प्रवृत्ति थी अपना शरीर अंत करने की, मुरारी गुप्ता को शांत किया, सांत्वना पहुंचाई, उनको सद्मार्ग पे स्थापित किया और चैतन्य महाप्रभु इसके बाद घर आ गए। ये उनकी एक और लीला यहाँ पे वर्णन की है वृंदावन दास ठाकुर ने। हरे कृष्णा, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।